हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपके लिए एक और आपका हेल्थ टॉपिक में लेके आया हूँ। आज मैं बात करूँगा आपके सिर दर्द या हेडेक के बारे में। सिर दर्द कई समस्याओं से हमारे अंदर हो जाता है और एक ऐसी समस्या है जिसे हम काफ़ी परेशान होने लगते हैं। किसी भी दिनचर्या को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिर दर्द के कारण क्या हैं। सिर दर्द के कारण होते हैं कि आपके ब्रेन में या दिमाग में यदि खून कम जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी खून में रहती है, तो उसकी वजह से सिर दर्द हो जाया करता है। कई बार हार्ट पेशेंट अगर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है तो भी सिर दर्द हो जाया करता है। बहुत अधिक सर्दी या बहुत अधिक गर्मी, इसमें भी सिर दर्द हो जाता है। हीट वेव के कारण या एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ही ठंडा मौसम हो तो भी आप सिर दर्द महसूस करते हैं। या आपके पेट में गैस बन रही है, खाना हजम नहीं हो रहा ठीक से, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये भी एक सिर दर्द का कारण बनता है। डिस्टर्ब या टेंशन लाइफ, कुछ बात को सोच करके परेशान रहते हैं आप, या आपकी व्याकुलता, एंजाइटी जिसे कहते हैं, वो लगातार बनी रहती है, तो ये भी एक सिर दर्द का कारण बनती है। वैसे तो हम यदि स्मोकिंग ज़्यादा करें, धूम्रपान ज़्यादा करें या अधिक मदिरा सेवन, ड्रिंकिंग ज़्यादा करें, तो वो भी एक सिर दर्द का कारण बन जाया करता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी एक सिर दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये सब समस्याएं अगर हैं तो आपके सिर दर्द का कारण बनती हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो काफ़ी जगह देखने को मिला है वो ये है कि आपकी जीवन शैली में जो डिस्टर्बेंस है, यानी आप समय से ना तो सोते हैं ना उठते हैं, आप लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो ये भी एक सिर दर्द का कारण हो जाया करता है। तो इन कारणों को जानने के बाद अब सिर दर्द में हम देसी इलाज क्या कर सकते हैं या घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं। जैसे सबको मालूम है, सर दर्द होने की वजह से हम पुराने ज़माने में भी अपने सर की मालिश किया करते थे। तो एक हल्के गुनगुने तेल से अगर हम सर में मालिश करें तो आपको सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। सर दर्द के समय सर को ठंडा रखना, एक पुरानी कहावत है, पाँव गरम और सर ठंडा। तो सर के ऊपर आप कोल्ड बैंडेज रखें या माथे पर और अपने सर पर जैसे आइस पैड जब बना करके रख सकते हैं। अगर आइस पैड वैसा नहीं है तो आप एक छोटे टॉवल में, तौलिया के अंदर छोटे बर्फ़ के टुकड़े अपने माथे पर और सर पे रख सकते हैं, तो उससे आपको सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। सर दबाने की भी प्रथा है हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी, तो सर दबाने से काफ़ी आराम मिलता है सर दर्द के अंदर। डीप ब्रीदिंग, जैसे लंबे सांस लेते रहें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आपके सर में कम हो गई है, तो इसकी वजह से सर दर्द है। तो इसी वजह ऑक्सीजन आप ज़्यादा देंगे, ज़्यादा लंबी सांसें लेंगे, तो उससे भी सर दर्द ठीक होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप सोए नहीं हैं, तो नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, 5 से 7 घंटे इंसान को सोना चाहिए, तो भी आपको सर दर्द बन जाएगा। तो आप अपनी नींद पूरी कर लें, सर दर्द अपने आप चला जाएगा। कुछ सेवन करने से, जैसे हम नींबू का पानी पिएं, नींबू पानी जो हम आमतौर पे गर्मियों में पीते हैं, पानी पीने के जो हमारी इनटेक है वो बढ़ा देनी चाहिए। एक इंसान को 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे आपकी सिर दर्द की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। शहद और पानी मिला करके भी पी सकते हैं, उसमें भी आपको सिर दर्द में आराम मिलेगा। एक एप्पल विनेगर, सेब का जो सिरका आता है, उसको कुछ मात्रा में 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 1 गिलास पानी में मिला करके पीने से आराम मिलेगा। एक चाय बना सकते हैं आप, जो पुदीना होता है, पुदीने की चाय, नॉर्मल चाय बनाते समय उसमें चाय पत्ती कम से कम डालें, पुदीना डाल करके उसको उबालें, तो उसका जो आपको खुशबू मिलेगी, तो उससे आपको सर दर्द में आराम मिलेगा। और आप अजवाइन का पानी, जैसे मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि सर दर्द गैस के कारण भी होता है, तो अगर अजवाइन का पानी हम पीते हैं तो भी आपको सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। कुछ समय हम यदि डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द है तो हमें
गर्म पानी पीना चाहिए, इससे भी हमें सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। अब कुछ मैं योगा की मुद्राएं जो आपको करनी चाहिए सर दर्द से निजात के लिए, ये सुबह सुबह आप अवश्य करें तो इसमें आपको काफ़ी आराम होगा। जैसे मैं बताता रहता हूँ, भद्रिका, लंबे सांस लेना, रोकना और छोड़ना। इसी तरह से कपालभाति, नॉर्मल सांस लेना और झटके के साथ छोड़ना। लेकिन कपालभाति ध्यान रखें कि जिन्हें ब्लड प्रेशर है तो वो कपालभाति बहुत ही धीमी गति से करें। एक और बहुत अच्छा व्यायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सरदर्द के अंदर आप कुछ समय सांस भरें और उसे रोक लें। जैसे 10 सेकंड आपने सांस भरने में लिए तो 10 सेकंड उसे रोक लें और 10 सेकंड उसे छोड़ने में लगाएं। तो इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कुछ समय रोकने के बाद आप उसे सांस को छोड़ें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जीवन शैली में एक बदलाव करें, जल्दी सोएं, बहुत लेट ना सोएं और जल्दी उठने की कोशिश करें। सूर्योदय से पहले जरूर उठें ताकि हवा में आप ताज़ी हवा में घूम सकें, अधिक ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलेगी तो ये सर दर्द की बीमारी आप दूर हो जाएगी। 7 घंटे की नींद एवरेज हम मानते हैं, 5 से 7 घंटे की नींद आप जरूर पूरी करें, इससे भी आपको सर दर्द में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब कुछ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि हम सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और ये थंब, इसके बीच में जो जगह बनती है, इसे अगर हम दबाएं तो अगर सर में दर्द है तो जहां हम जोर से दबाएंगे तो वहां पे और ज़्यादा दर्द होगा, इसका मतलब सर दर्द है। या अंगूठे के बिल्कुल टिप के ऊपर दबाएं, अंगूठे के किनारे के ऊपर आप दबाएं जोर से, ये भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके सर दर्द के लिए। या एक रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसको, उस उंगली को, उसकी भी टिप को दबाएं, ऊपर को, जो ऊपर का हिस्सा है उसको दबाएं तो भी हमें सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। एक और तरीका है, अगर हम अपनी भौं इस तरह से दबाएं तो सर दर्द में आराम मिलेगा। जो हमारी कपाल होती है, जो साइड की, इसमें बहुत नाजुक होती है, बहुत जोर से नहीं दबाएं, हल्का हल्का, जिस तरफ भी दर्द है या पूरे सर में दर्द है तो कुछ समय एक तरफ, फिर कुछ समय दूसरी तरफ दबाएं। माथे की मालिश भी कर सकते हैं, जिस तरह से सर में यूं अगर दर्द है तो हल्की मालिश माथे की कर सकते हैं, उससे भी आपके सर में कपाल तक, बीच से ले जाकर के और कपाल तक। हमारे कान का जो निचला हिस्सा होता है, जो ये लटकता रहता है, इसको भी दबाने से आपको सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। हमारी गर्दन के पीछे जो गड्ढा होता है, गड्ढा और जहां हमारा सर मिलता है, तो दोनों अंगूठे से धीरे धीरे वहां भी दबाएं तो भी आपको सर दर्द में आराम महसूस होगा। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिन्हें आप खुद अपने आप दबा सकते हैं। सर दर्द से परमानेंट निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपने रोज के रूटीन में आप शामिल कर लें। जब भी आपको समय मिले तो ये दबाएं तो आपको सर दर्द होगा ही नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था आपके सर दर्द के बारे में, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम कंप्यूटर पर काफ़ी समय काम करते हैं, बैठ करके काम करते हैं, तो लंबे समय तक बैठने से या बहुत लंबे समय तक सोने से, लेट तक सोने से, ये सब कारण की वजह से हमें सर दर्द होता है। तो इन सब से आप अपना बचाव कीजिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये मैं आपके लिए कामना करता हूँ। और अच्छा लगे तो मेरी चैनल से जुड़िए। मेरी चैनल जैसे आपको बताती है, लिव हेल्दी, हैप्पी एंड चीयरफुल। आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और आप सबकी जो सपोर्ट है उससे मैं इस चैनल को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। अपने सुझाव मुझे देते रहें। गॉड ब्लेस, खुश रहें। थैंक यू।